हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी बजट को लेकर? नहीं, देखिए, हम तो आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय वित्त मंत्री जी का, और ना सिर्फ 2025-26 का बजट बल्कि 2024-25 का भी जो बजट अगर आपको स्मरण होगा तो बिहार के लिए जो प्रोविजंस किए गए, चाहे टूरिज्म सेक्टर में या इंडस्ट्री के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी की कंटिन्यूटी में हम इसको देख रहे हैं। और बिहार की जो ग्रोथ है, बिहार की जो प्रगति की यात्रा है, उसको बहुत रफ्तार मिलेगी। और हम कहीं ना कहीं जो बिहार की क्षमता है पूरे पूर्वी भारत में एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरने का, उस दिशा में हम मजबूती से बढ़ेंगे। सर, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आप भी सुन रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि आप सत्ता में है तो बजट की सराहना करेंगे, लेकिन जो विपक्ष है बजट को लेकर, चाहे केंद्रीय स्तर की बात करें या फिर विशेष तौर पर बिहार की बात करें, तो कहा जा रहा है कि बिहार में इस साल चुनाव है, इसीलिए इस तरह के बजट को बनाया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पे होना है, और विकास के कार्य या केंद्रीय बजट चुनाव के कारण कभी रुकेगा तो नहीं। और जिन राज्यों में, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का सबसे बड़ा, आप यूं कहें कि जो एक यूएसपी कहिए, कि हर एक राज्य को बराबर का मौका मिल रहा है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी राज्यों को अगर आप देखेंगे, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके किसानों के लिए उन जिलों में जहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है, वैसे अगर 100 जिलों को चिन्हित किया जा रहा है तो वो 100 जिले बिहार में तो नहीं है, वो पूरे देश के लिए हैं। और ये विकसित भारत का ये बजट है। अगर हम 2047 में विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं तो सभी राज्यों को आगे बढ़ना है। तो बिहार को जो मिला है, अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हमें चाहिए। आईआईटी मिला है, तो आईआईटी में तो हर एक जगह के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो बिहार में निश्चित रूप से उसको अगर सपोर्ट मिला है तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। मखाना, अब मखाना अब सिर्फ बिहार के, अब तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाना एक सुपर फूड के तौर पर उभर रहा है। तो जिन राज्यों का जो स्ट्रेंथ है फूड प्रोसेसिंग में, जैसे एक जो नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी जो फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट रिलेटेड होगा, तो बिहार डिज़र्व करता है। तो मुझको लगता है चुनावी दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो सभी देशवासियों के लिए है, और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार को भी आगे लाना है। जी। हमने कई सारे उद्यमियों से भी बात की, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि इंडस्ट्रीज के सेक्टर में और कुछ बेहतर किया जा सकता है। बतौर उद्योग मंत्री इस बजट को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर बिहार के लिए? नहीं, देखिए, हमें इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्री के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी बेहतर हो। अगर हम कनेक्टिविटी हमारी बेहतर होती है तो जो पूरी इकॉनमी है वो खुद ब खुद उससे प्रभावित होती है। लास्ट ईयर जो हमें केंद्रीय बजट में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिला गया में, तो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार का सबसे बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में वो आने वाले समय में वो उभरेगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं जहाँ पूरे बिहार भर के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। नेशनली भी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत है, और बिहार क्योंकि हमारा युवा प्रदेश है, युवाओं की संख्या बहुत है, तो एमएसएमई सेक्टर पर भी जो जोर है तो उसका भी लाभ हमारे यहाँ के लोगों को मिलना है। स्टार्टअप्स पर भी फोकस है। अब एयरपोर्ट्स अगर कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो रही है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो पूरी बिहार की अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा। तो मुझको लगता है कि उद्योग जो एक निवेश का माहौल जो बिहार में बना है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसका परिणाम है कि 1,80,000 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं, इन्वेस्टर्स में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर में भी एक विश्वास बिहार के प्रति बढ़ेगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय बिहार का है, और आने वाले समय में बिहार अपने देश में एक प्रमुख एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर बिहार इमर्ज कर रहा है। ये बजट से हमको बहुत मदद मिलेगी। ये जो बजट है सर, बिहार के लिए खास प्रावधान किया गया है। आप देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर सर पूरे मीम्स आ रहे हैं कि बिहार को इस बार ज़्यादा मिल गया है। तो बिहार की इंडस्ट्रीज के लिए कितना बूस्टिंग होगा सर ये? नहीं, देखिए, अगर आप पूरे बजट को, मुझको लगता है कि अगर हम पूरे बजट को अगर आप देखेंगे, मैं फिर कहूँगा कि देखिए सभी राज्यों को मिला है, और उसी दिशा में अगर बिहार को भी हम देखते हैं तो बिहार का जो एक ग्रोथ रेट है, आप भी अवगत हैं इस बात से कि बिहार ने एक बहुत ही सकारात्मक, एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट लगातार मेंटेन रखा है। हम एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस में हम आए हैं, बेटर फिजिकल मैनेजमेंट है हमारा। तो बिहार डिज़र्व करता है, और बिहार डिज़र्व करता है
तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे पूरे पूर्वी भारत में और केंद्र सरकार का पूरा फोकस ईस्टर्न इंडिया पर है, और उस तौर पर भी देखेंगे क्योंकि जो हमारा जो पूर्वी भारत है वो कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों की तुलना में हम थोड़े से पीछे थे। तो आज अगर हम पूरे विकसित भारत की यात्रा पर हम निकले हैं तो सभी राज्यों को, सभी क्षेत्रों को एक समान रूप से एक बराबर आना पड़ेगा। तो मुझको तो बहुत प्रसन्नता है उद्योग मंत्री के तौर पर भी और पर्यटन मंत्री के तौर पर भी, क्योंकि टूरिज़्म में भी बहुत फोकस है। लास्ट बजट में भी टूरिज़्म को बहुत सपोर्ट मिला था, इस बार भी पूरे बुद्धिस्ट सर्किट का पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट के आने की संभावना सर्वाधिक हमारे जो बौद्ध सर्किट है उसमें रहती है। तो अगर इन निवेश बढ़ता है, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो या टूरिज्म में हो, तो वो रोजगार के अवसर लेके आता है। तो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूँ कि बिहार की पूरी प्रगति में, बिहार के ग्रोथ में और हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये जो इस बार का जो बजट आया है ये बहुत लाभकारी होगा, और बिहार आने वाले समय में जो हमारी विकास की यात्रा है वो और तीव्र गति से हम उस ओर बढ़ेंगे। ओवरऑल बजट को कैसे लेते हैं और कितने नंबर देंगे? देखिए, ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप कोई भी व्यक्ति आप निष्पक्ष रूप से भी देखेंगे तो इस बजट में जहाँ पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही हम वैसे डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारी उत्पादकता कम है, मतलब हम फार्मर्स के लिए भी सोच रहे हैं। 4 मेन पिलर्स हैं जो हमारे यहाँ के, उन पर ये सेंट्रिक हमारा ये पूरा ये बजट है। और उस ओर अगर देखेंगे तो सबों का ख्याल रखा गया है। मिडिल क्लास तो आज बहुत खुश हैं, जो टैक्स कंसेशंस उनको मिले हैं। तो एक पूरी इकॉनमी को एक थ्रस्ट देने के लिए, और जो भारत का जो एक इमरजेंस एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हो रहा है, और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अब हमारी यात्रा 3री बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम उस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो स्वाभाविक है इस बार का ये जो बजट आया है एक इंक्लूसिव बजट है, जो सभी क्षेत्रों के लिए, सभी वर्गों के हित के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट इंक्लूसिव है और सभी का इसमें ख्याल रखा गया है। खास तौर पर बिहार के लिए विशेष प्रावधान है जो बिहार के विकास को और बूस्ट करेगा। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।